इसी जेल में नशे का खेल, कहीं कैदी कराते हैं ट्रांसफर, अपराधियों की धमक के आगे अधिकारी भी करते हैं सरेंडर। सलाखों का सच। ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सुशांत पारीक। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान की जेलों के सुरक्षा तंत्र पर अक्सर सवालिया निशान लगते रहे हैं। यहां की जेलों में गैंगवार से लेकर फरारी तक की घटनाएं होती रही हैं। जेलों के सुरक्षा तंत्र की मिली भगत की वजह से यहां की जेलों में मोबाइल फोन से लेकर मादक पदार्थ मिलना आम सा हो चला है। ऐसा नहीं है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए उच्च स्तर पर कोशिशें नहीं हुई, लेकिन ये प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं। आज के इस एपिसोड में हम जेल के सुरक्षा तंत्र की खामियों के साथ साथ आपको दिखाएंगे जेल के भीतर कैदियों के अंदर छिपे कलाकारों की उस कला को भी, और साथ ही आपको दिखाएंगे राजस्थान की खुली जेलों के पूरे सच को भी। मौजूदा दौर में राजस्थान की जेलें एक साथ कई मोर्चों पर जूझ रही है। एक और जहां जेल में बंद खूंखार कैदियों के चक्रव्यूह से निपटना बड़ी चुनौती है, वहीं दूसरी ओर सीमित जेलों में बढ़ती कैदियों की संख्या भी एक बड़ा संकट बनता जा रहा है। इसके अलावा पिछले काफी समय से जेल अधिकारी और प्रहरियों के रिक्त पदों ने भी जेलों के सिस्टम में कई सुराख बना दिए हैं। सलाखों का सच। राजस्थान की 126 जेलों में बंद हैं 19,686 कैदी। नई जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी हैं बंद। जेलों की सुरक्षा व्यवस्था है बेहद नाकाफी। सिर्फ 1300 सुरक्षा कर्मी के भरोसे प्रदेश के जेल। 1300 सुरक्षा कर्मियों में भी 200 तो है सिर्फ अधिकारी। बाकी प्रहरियों में 100 प्रहरी अधिकारियों के हैं स्टाफ, यानी 19,500 कैदियों पर महज 1,000 प्रहरी, यानी एक प्रहरी के जिम्मे है करीब 20 कैदी। कहने को एक आरएसी की कंपनी और बॉर्डर होमगार्ड भी तैनात, लेकिन इनके भरोसे है केवल जेलों की बाहरी सुरक्षा। बिना हथियारों के कैदियों के बीच तैनात होते हैं प्रहरी। प्रहरी भी वेतन विसंगति की मार से नौकरी छोड़ने पर मजबूर। ऐसे में प्रदेश की जेलें अब खुद सिस्टम से ही कर रही हैं संघर्ष। ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी हैं कि प्रदेश की जेलों की हकीकत क्या है। जेलों में सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है कि कई खूंखार अपराधी फरार होने में कामयाब रहे हैं। एक से बढ़कर एक खूंखार और हार्डकोर कैदी बंद होने के बाद भी प्रदेश की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था ए ग्रेड नहीं है। सलाखों का सच। प्रदेश की जेलों से बरामद होते रहते हैं मोबाइल। नशे का सामान भी जेलों में मिलना आम बात। आनंदपाल फरारी मामले के बाद जागा प्रशासन, मगर फिर से जेल को लेकर सुस्त पड़ा महकमा। आइए प्रदेश की प्रमुख जेलों का हाल दिखाने से पहले आपको सुनाते हैं जेल सुरक्षा इंतजामों को लेकर राजस्थान के जेल डीजी का बयान। घटनाएं ये नहीं कहा जा सकता बड़ी हैं। तो जो चिंताजनक बात यह है कि वो जो सब फरार हुए हैं पैरोल से या बेल जंप कर गए, पैरोल जंप कर गए, वो सब के सब लोग गिरफ्तार नहीं हैं। सलाखों का सच। जयपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलना आम घटना। जयपुर सेंट्रल जेल में 2200 कैदियों पर सिर्फ 100 गार्ड्स। आनंदपाल गैंग, राजू ठेठ गैंग के गुंडे और कई खतरनाक आतंकी हैं बंद। खालिस्तान लिबरेशन आर्मी के आतंकी भी हैं बंद। पिछले साल में 4 बार मोबाइल फेंकने की घटना आई सामने। जेल के बाहर आरएसी के जवान रहते हैं सुरक्षा में तैनात। बीकानेर जेल में लहला रही है अपराध की फसल। डेमोक्रेटिक सेटअप में जेल की संकल्पना के पीछे मकसद था सुधार गृह तैयार करना, लेकिन इन दिनों जेल के भीतर जो खेल रचे जा रहे हैं उनसे जेलों की प्रासंगिकता पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जेल मानो
पनाहगाह बन गए हैं, जहां से शातिर अपराधी और बदमाश अपना धंधा चला रहे हैं। आनंद पाल और राजू ठेहट गैंग के बीच हुए गैंग वॉर के बाद बीकानेर सेंट्रल जेल विवादों में आया था। इस गैंग वॉर में 3 लोगों की जान गई थी। बीकानेर सेंट्रल जेल राजस्थान की वो जेल है जिसमें दूसरे राज्यों के कन्विक्टेड कैदियों को भी रखा जाता है। जेल में गैंगस्टर राजू ठेहट के कई साथियों के अलावा हत्या डकैती के कई आरोपी हैं और नारकोटिक्स मामलों में लिप्त बदमाश बीकानेर की सेंट्रल जेल में ही हैं। हालांकि जेल कर्मियों की जितनी जरूरत है उसके महज 50% के सहारे ही जेल प्रशासन अपना काम चला रहा है। जेल में रहकर रंगदारी करने और हफ्ता वसूली करने जैसे आरोप कई बदमाशों पर लगते रहते हैं। जहां सुधार की जरूरत लगती है उसमें निरंतर हम सुधार करते हैं। और जहां तक आपने जो प्रश्न पूछा है इसमें बहुत सी बातें ऐसी जो शेयर नहीं कर सकते, सार्वजनिक नहीं कर सकते, वो हमारी विभागीय बातें हैं। हम हमारे स्तर पर पूरा पुख्ता इंतजाम करने का प्रयास करते हैं। अजमेर जेल में परवान पर है नशे का कारोबार। अजमेर सेंट्रल जेल में 125 स्टाफ की जगह सिर्फ 67 स्टाफ ही काम कर रहे हैं। जहां जेल में 960 कैदी होने चाहिए, वहीं यहां 1018 कैदियों को रखा गया है, जिसकी वजह से हालात अक्सर बिगड़ जाते हैं। जेल के अंदर नशे का कारोबार होता है। नशा तस्करों ने जेल के अंदर से ही अपना कारोबार चला रखा है। सिर्फ 1 साल में एनडीपीएस एक्ट के तहत 14 मामले दर्ज किए गए हैं। अजमेर में ही हाई सिक्योरिटी जेल भी है और यहीं कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल को रखा गया था और यहीं से आनंद पाल ने फरार होने की प्लानिंग की थी। चालानी गार्ड से लेकर अधिकारियों को सेट किया था। सुरक्षा स्टाफ में है सिपाहियों की, वार्डर स्टाफ की 125 की स्वीकृति है। उसके तुलना में 57 पद रिक्त है, 68 पद है अभी कार्यरत। जोधपुर जेल के सिस्टम में भी हैं कई सुराख। सुरक्षा के लिहाज से तिहाड़ के बाद सबसे सुरक्षित समझे जाने वाली जोधपुर की सेंट्रल जेल में कहीं न कहीं जिस तरीके से मोबाइल अंदर फेंके जा रहे हैं या अफीम बरामद हो रही है, उसके पीछे एक सबसे बड़ी कमी जो ये है कि स्टाफ की कमी है। हालांकि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर और जोधपुर पीठ में इस जेलों के सुधार को लेकर याचिकाएं विचाराधीन हैं और जिस दिन उनका फैसला होगा तब राजस्थान की लगभग तमाम जेलों के अंदर स्टाफ बढ़ने की उम्मीद है। कभी अभिनेता सलमान खान तो कभी भंवरी देवी हत्याकांड के आरोपी महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह बिश्नोई को जोधपुर जेल में रखा गया था। फिलहाल रेप केस के आरोपी आसाराम जेल में बंद हैं। लेकिन जोधपुर की सेंट्रल जेल का भी सुरक्षा चक्र बेहद कमजोर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 10 खूंखार अपराधी और 1450 कैदी इसी जेल में बंद हैं। लेकिन सुरक्षा का आलम यह है कि यहाँ एक साथ 21 मोबाइल और चार्जर जेल के अंदर मिले थे। जेल में अपराधियों के फेसबुक और व्हाट्सएप का संचालन बताता है कि यहाँ भीतर से बदमाशों की पूरी गैंग ही ऑपरेट हो रही है। अफीम जेल में पहुंचाने के मामले में 5 प्रहरियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। मैनवाल की समस्या कई बार आती है कि मैनवाल से कई बार मोबाइल फेंकने की घटनाएं भी होती हैं। अब वो चाहे हमारे स्टाफ कमेटी मदद हो या कोई बाहर का व्यक्ति हो, बाहर का व्यक्ति तो क्योंकि यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि नहीं आ पाता, लेकिन कोई भी व्यक्ति भी ऐसी बदमाशी कर रहा है तो यदि वो सीसीटीवी होता तो मशीन उसमें कैद हो सकती है। राजस्थान की इन 3 सबसे बड़ी जेलों के हालात अगर ये हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिला स्तर और उपखंड स्तर की जेलों के क्या हालात होंगे। दरअसल ये समझना बेहद जरूरी है कि जेलों के भीतर बदमाशों की अपनी एक दुनिया, अपना एक साम्राज्य होता है जिसे वो सिस्टम के साथ मिलकर अपने हिसाब से चलाते हैं। ऐसे में जब तक जेलों के भीतर बंद बदमाशों के नेक्सस को नहीं तोड़ा जाए, तब तक जेलों के हालात सुधारना संभव ही नहीं, नामुमकिन है। बीकानेर से लक्ष्मण राघव, अजमेर से मनवीर और जोधपुर से राजीव गौड़ के साथ सुशांत पारीक, जी मीडिया, जयपुर। जेलों के भीतर बदमाशों की एक पूरी दुनिया और एक अलग सिस्टम होता है। यहाँ जितना बड़ा गैंग होता है उसका रुतबा और उसकी पावर उतनी ही बड़ी होती है। अरसे से जेल में बंद बदमाश धीरे धीरे जेल के सिस्टम को इस कदर हाईजेक कर लेते हैं कि उसके बाद इनकी मर्जी के खिलाफ यहाँ कुछ भी नहीं होता। कोटा जेल के अंदर अपराधियों के बीच हुई बातचीत का ये ऑडियो क्लिप ये बताने के लिए काफी है कि जेल के अंदर का आलम क्या होता है। प्रदेश की कई जेलों के अंदर बंद हार्डकोर बदमाशों के पास से मोबाइल बरामद किए जा चुके हैं और वहीं से खुलासा हुआ कि जेल के अंदर से अपराधी अपना गैंग चलाते हैं।
मैं मानता हूं, हमारा देश का संविधान मानता है, देश की संसद मानती है कि जेल सुधार गृह है। और फादर ऑफ नेशन, देश के राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने कहा था, जेल को सुधार गृह बनाइए, मानिए और उसे अपनाइए। कोटा जेल के अंदर अपराधियों के गैंग बने हुए हैं जो हफ्ता वसूली, मर्डर से लेकर फरारी तक के प्लान बनाते हैं। हकीकत तो यह है कि जेल प्रशासन का नहीं बल्कि अपराधियों का साम्राज्य चलता है। बदमाश ही फैसला करते हैं कि किस दिन खाना क्या बनेगा और कौन क्या काम करेगा। इतना ही नहीं, कुछ जेलें तो ऐसी हैं जहां जेल कर्मचारियों की छुट्टी का फैसला भी हार्डकोर अपराधी ही करते हैं। राजस्थान की जेलों में इस वक्त 100 हार्डकोर अपराधी और 28 विदेशी कैदी बंद हैं। जयपुर सेंट्रल जेल में गैंगस्टर अनुराधा और राजू ठेहट बंद हैं। 5 सालों से जयपुर जेल में खालिस्तान लिबरेशन आर्मी के आतंकी बंद हैं। जयपुर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिवराज सिंह का पूरा गैंग बंद है। अजमेर की जेलों में उमरान मोगली, आदिल मिर्ची के बदमाश अपने अपने गैंग ऑपरेट करते हैं। जोधपुर की जेल में 5 पाकिस्तानी, 3 तंजानिया, 3 नाइजीरियन और 2 बांग्लादेशी अपराधी बंद हैं। जयपुर और जोधपुर में एटीएस के पकड़े गए आईएम से जुड़े आरोपी भी बंद हैं। जेल की खराब व्यवस्था को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा था कि जेल की व्यवस्थाएं सिर्फ खानापूर्ति ही हैं। राज्य के मुख्य सचिव, डीजी जेल, प्रमुख वित्त सचिव, प्रमुख स्वास्थ्य सचिव और प्रमुख तकनीकी शिक्षा सचिव को पेश होकर स्पष्टीकरण देने के आदेश भी दिए गए थे। महज मुख्य सचिव को छोड़ बाकी सभी अधिकारियों ने हाईकोर्ट में प्रस्तुत होकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। हाईकोर्ट न्याय मित्रों को छूट दी है कि वे दोषी अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई करने की जांच तैयार कर सकते हैं। जेलों का जो स्थिति है और जो स्तर है वो बड़ा दयनीय है। प्रश्न उठता है कि जेल तो जेल की तरह ही होनी चाहिए, बट मेरा मानना है वो उससे भी बदतर हालत में है। और सभी जेलों में बहुत मूलभूत जो दिक्कतें आती हैं वो एक साफ पानी पीने का, आपको सोने के लिए जगह, नहाने के लिए, शौच करने के लिए जो पानी की अवेलेबिलिटी या स्नान घर या शौचालय प्रॉपर हो, और खाना पीना। ये चारों पांचों जो समस्याएं हैं वो सभी जेलों में बराबर प्रिवेलेंट है और सब जगह इन्हीं के ऊपर पैसे की उगाई है और कमाई है। ये सच है कि जेलों के भीतर की दुनिया बाहर की दुनिया से बेहद अलग है, लेकिन यह भी सच है कि भीतर की इस दुनिया पर जेल प्रशासन का पूरा नियंत्रण नहीं है। इसकी अलग अलग वजह हो सकती हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जेल सुरक्षा में बाधक बने तमाम कारणों की पहचान की जाए और उन्हें दूर करने की दिशा में ठोस काम हो। बीकानेर से लक्ष्मण राघव के साथ सुशांत पारीक, जी मीडिया, जयपुर। पेशी के दौरान फरार गैंगस्टर आनंदपाल की तलाश के लिए पूरी राजस्थान की पुलिस फोर्स लगी हुई है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जेल से कम 100 ऐसे शातिर बदमाश फरार हैं जिनके बारे में अरसे से कोई सुराग नहीं मिल पाया। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं के बावजूद जेल प्रशासन इन्हें रोकने के लिए आज तक कोई ठोस रणनीति नहीं बना पाया है। प्रदेश में पिछले कुछ सालों से पेशी के दौरान या फिर पेरोल पर फरार होने वाले कैदियों की संख्या में इजाफा हुआ है। आनंदपाल के फरार होने के बाद से कैदियों की सुरक्षा को लेकर नई बहस शुरू हुई थी, लेकिन लगता नहीं है कि इस दिशा में गंभीर काम हो पाया है। 28 मार्च 2017 जयपुर एसएमएस अस्पताल ले जाते वक्त इनामी बदमाश राहुल नंदा फरार। राहुल नंदा के खिलाफ हत्या और हत्या की कोशिश जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। करीब 1 साल पहले पुलिस वालों को चकमा देकर चेन स्नेचर नगेंद्र सिंह फरार। करीब 6 महीने पहले सवाईमाधोपुर जेल से जयपुर में उपचार के लिए लाए गए बदमाश भी चालानी गार्ड की मिलीभगत से फरार। 2 जून 2014 को बदमाश बहादुर सिंह खारिया पेशी के दौरान फायरिंग कर फरार। बहादुर सिंह खारिया पर लूट, जानलेवा हमले और आपराधिक साजिश के इल्जाम। 16 अगस्त 2011 डीडवाना जेल से 6 कैदी फरार। मजबूत कही जाने वाली जोधपुर जेल से 28 कैदी फरार होने में कामयाब हो गए। पिछले 5 सालों में पेशी के दौरान फरार होने वाले अपराधियों के 150 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि जेल से भागने के मामले भी 100 के करीब हैं। पेरोल के दौरान भी अपराधियों के भागने के मामले 100 के आसपास ही हैं। फरार होने वाले ज्यादातर अपराधियों पर हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट के मामले हैं। हालांकि कुछ बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। क्योंकि जेल एक बंद ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए वहाँ भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है।
जेल के अंदर ये हालत है कि यदि आपके पास पैसे हैं तो आपके पास वो मोबाइल की सुविधा, घर से खाने की सुविधा और जेल के अंदर ही अच्छे वार्ड में रहने की सुविधा पूरी की पूरी मिल जाएगी। जेल के प्रहरी और जेलर और जेल के सुपरिटेंडेंट पूरी मिली भगत कर इस तरह की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ दरअसल कैदियों के पेशी या जेल से फरार होने के मामलों में ज्यादातर चालानी गार्ड की लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है। हालांकि फौरी तौर पर कार्रवाई तो होती है, लेकिन फिर भी वही ढाक के 3 पात वाले हालात हो जाते हैं। प्रदेश की जेलों में इस समय बंद हैं 19,500 कैदी, जिनमें 70% करीब 14,000 कैदी हैं विचाराधीन, यानी इनको समय समय पर ले जाना पड़ता है पेशी पर। औसतन एक कैदी की सुरक्षा में 5 चालानी गार्ड होते हैं तैनात। इनमें करीब 100 हार्डकोर बदमाश भी हैं शामिल, जिनकी सुरक्षा में करना पड़ता है बड़ा बंदोबस्त। अक्सर नहीं बदला जाता है कैदियों के चालानी गार्ड को। यही वजह है कि बदमाश लगा लेते हैं सुरक्षा तंत्र में सेंध। जो मोबाइल्स पकड़े जाने की घटना है, जैमर्स की, उसका मैं श्रेय ज्यादा इसको दूंगा, ये जो द्विस्तरीय व्यवस्था है, क्योंकि एक अलग एजेंसी आउटसाइड एजेंसी चेक करती है, एक इंटरनल एजेंसी चेक करती है, फिर हम निरंतर जिला जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला पुलिस है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, उनसे भी मैंने कई लोगों से बार रिक्वेस्ट करके कहा है कि आप अपनी इंडिपेंडेंट चेकिंग और जेल्स की करें। लापरवाहियों को देखते हुए प्रदेश के करीब 400 बदमाशों को दूसरी जेलों में शिफ्ट करने का काम किया गया है। साथ ही सभी संभागों में बनी जेलों में सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। जेलों में मोबाइल और अन्य वस्तुओं की सप्लाई पर रोक लगाने के लिए 4G जैमर लगाए गए हैं, लेकिन ये प्रयोग कुछ ही जेलों में हो पाया है। ग्राउंड रिपोर्ट में अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसी होती है खुली जेल की पूरी दुनिया। इसी जेल में नशे का खेल, कहीं कैदी कराते हैं ट्रांसफर, अपराधियों की धमक के आगे अधिकारी भी करते हैं सरेंडर। सलाखों का सच। ग्राउंड रिपोर्ट। NBCC इंडिया लिमिटेड के CMD की नजर में मोदी सरकार में क्या है खास? क्या बेसिक डिफरेंस आपको यूपी और इस सरकार में दिखाई देता है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इस सरकार के अंदर जो डिसीजन लेकर आपको डिसीजन इमीडिएटली मिलता है। तो इस सरकार के अंदर सबसे खास बात यह है कि आप प्रॉब्लम यहाँ मंत्रालय से लेकर PM तो बताइए, तो आपको सवाल का एकदम सोल्यूशन मिलेगा। मिलिए अ मैन हु डिलीवर्स अनूप कुमार मित्तल से। QNet presents a dialogue with JC में। जब हम लोग ट्रॉमा ICU की बात करते हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि ट्रॉमा ICU में, जिसको स्पेसिफिकली इसके लिए बनाएगा कि यहाँ पे ट्रॉमा के पेशेंट्स आए और उनकी ऑप्टिमम केयर हो, क्या वहां पर वाकई ऑप्टिमम केयर हो रही है? केयर ऑप्टिमम है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। कुछ नर्सिंग स्टाफ की कमी है, नर्सिंग स्टाफ पर्टिकुलरली ट्रेंड नहीं है इससे रिलेटेड। उनको कुछ के दूसरे ICUs में अटैच करके वो फिर वहां शिफ्ट करेंगे, जिससे कि ये कमी है ये दूर की जा सके। जेल में नशे का खेल, कहीं कैदी कराते हैं ट्रांसफर, अपराधियों की धमक के आगे अधिकारी भी करते हैं सरेंडर। सलाखों का सच। ग्राउंड रिपोर्ट। एक ऐसी दुनिया जो पश्चाताप की दुनिया है, नरकीय तपस्या के बाद मिली वो जिंदगी जिसे आप बेहतर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, मुख्य धारा से जुड़ने की एक कोशिश जरूर कही जा सकती है। ऐसी ही एक दुनिया है राजस्थान की खुली जेलों के कैदियों की। अपने अच्छे आचरण और लंबी सजा के सालों के बाद
जब बंदियों को सांगानेर खुली जेल या कहें कि कैंप में भेजा जाता है तो उसे जेल की 4 दीवारों से बाहर निकलकर एक नई जिंदगी जीने का मौका मिलता है। सच मानिए, जाने अनजाने में इन अपराधियों से चाहे कुछ भी अपराध हुए हों, लेकिन समाज से जुड़ने को ये भी तरसते रहते हैं। जयपुर की सांगानेर खुली जेल में फिलहाल 319 बंदी हैं, जिनमें 20 महिला बंदी हैं। ज्यादातर कैदी हत्या के मामले में जयपुर सेंट्रल जेल और महिला जेल पहुंचे और फिर जयपुर की खुली जेल। यहाँ हर बंदी की अपनी एक अलग पहचान है और अपना एक अलग किरदार है, लेकिन सबका साझा सच यही है कि ये अब अपने अतीत को भुलाकर समाज के साथ जुड़कर जीना चाहते हैं। वहाँ तो देखो ऐसा है, तो माहौल है, जैसा ढलना चाहे वैसा ढल जाता है। बहुत से सीधे लोग भी आते हैं जो बिगड़ जाते हैं, बहुत से बिगड़ जाते हैं जो सूरज आ जाते हैं। वहाँ का सही नहीं, यहाँ सही है। बाहर रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, कमा रहे, खा रहे हैं, बढ़िया। यहाँ के बाद भी शादी करिए, बढ़िया फैमिली है। समाज का क्या महत्व है ये जेल में जाने के बाद पता चला। तो समाज के लिए ही इंसान बना है, न कि जेल के लिए, नहीं कहीं अन्यत्र के लिए। तो समाज ही सर्वोपरि है, समाज में ही आदमी को रहना चाहिए। और हम हर इंसान से गलती होती है, मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो, और गलती होने के बाद उसको मौका मिलना चाहिए, देना चाहिए कि हाँ हुआ है और पश्चाताप हुआ है उसका। खुली जेल यानी ओपन कैंप का मतलब है जघन्य अपराधों को छोड़कर शेष अपराधों में बंद कैदियों को उनके व्यवहार और आचरण के आधार पर खुली हवा में सांस लेने का मौका देना। यहाँ कैदी अपने परिवार के साथ रह सकता है। इसके लिए उसे एक अलग से कमरा मिलता है। यहाँ बंदियों को कामकाज के लिए बाहर जाने की भी आजादी है, लेकिन सही समय पर वापस लौटने की पाबंदी भी है। हमारे यहाँ जो है खुली जेल में बंदियों की अपनी सजा का 1/4 हिस्सा पूर्ण करने के बाद मैं रमीशन के इन्हें ओपन कैंप में समाज से जुड़ने के लिए बाहर निकाला जाता है। दरअसल खुली जेल का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी के उस दर्शन पर आधारित है जिसमें कहा गया है कि अपराध से नफरत करो, अपराधी से नहीं। प्रदेश में इस समय 23 जिलों में ओपन जेल संचालित हैं और आने वाले दिनों में 6 नई जेल खोले जाने का भी प्रस्ताव है। यहाँ आकर कैदी को न केवल अपने अतीत पर पछतावा होता है और अपनी आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका भी मिलता है। ये कहा जा सकता है इन लोगों से मिलने के बाद जो हमने जाना, इनके अंदर के मन की बातों को जाना कि पश्चाताप इनके हृदय में है, लेकिन कुछ बदलाव इनकी जिंदगी में ऐसे हो गए जो इनके हाथ में नहीं थे, लेकिन एक नई जिंदगी की शुरुआत ये यहाँ से कर चुके हैं। अपनी जिंदगी की शुरुआत, अपने परिवार की जिंदगी की शुरुआत, और चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य ये संवार सकें। जो गलती शायद इनसे हो गई थी वो ऐसी गलती शायद इनके बच्चे ना करें, और समाज में मुख्य धारा से जुड़ने का ये प्रयास लगातार करते रहते हैं। जेलों की अपनी एक अलग दुनिया होती है। जेल में सजा याफ्ता कैदियों के लिए जेल ही उनका संसार होता है। जेलों के भीतर चलने वाली दुनिया में अधिकांश कैदियों के जीवन में कई बार ऐसा बदलाव आता है जो उन्हें जुर्म की दुनिया से इतर एक अलग मार्ग दिखाता है। जयपुर जेल में ऐसी ही एक कोशिश हो रही है जिसकी वजह से प्रदेश के कैदियों के जीवन में नई ऊर्जा और नई आशा का संचार हो रहा है। जेलों की भीतरी दुनिया का एक अलग सच, कैदियों की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली कोशिश। जेल में बदल जाती है ज्यादातर बदमाशों की जिंदगी। खुद में छुपे कलाकार को बाहर लाने की होती है कोशिश। राजस्थान जेल डीजी जुटे हैं इसी सकारात्मक कवायद में। अपने किए गुनाह की सजा भुगतने के बाद कैदियों को जिंदगी बदलने का एक सुनहरा मौका भी दिया जाता है। राजस्थान जेल महानिदेशक अजीत सिंह के प्रयासों से न केवल प्रदेश की जेलों के बंदियों को सकारात्मक सोच और ऊर्जा मिल रही है, बल्कि उनके रोजगार की दिशा में भी काम हो रहा है। जयपुर सेंट्रल जेल परिसर में एक ऐसा आउटलेट बनाया गया है जहां प्रदेश की जेलों के बंदियों के बनाए गए सामान की बिक्री की जा रही है। आशाएं नाम से खोले गए इस आउटलेट में शुरू में केवल जयपुर के कैदियों के बनाए गए सामान को ही रखा गया था, लेकिन अब धीरे धीरे प्रदेश की सभी जेलों से सामान बिक्री के लिए यहाँ आने लगा है। महेंद्र दीवान मोहन ने ये तस्वीरें, पेंटिंग्स बनाई हैं। इन दोनों तस्वीरों के जरिए एक कोशिश की गई है मैसेज देने की कि किस तरह से जब जेल में कैदी आते हैं, एक पक्षी के तौर पे यहाँ जेल में आते हुए दिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से बिल्कुल काली शेड यानी अपराध की दुनिया से वो आ रहे हैं, लेकिन जब इससे बाहर वो निकलते हैं
तो जेल की दुनिया में कितना परिवर्तन आता है, अपनी कला के जरिए खुद को कितना बदल सकते हैं, और ये सारे पक्षी जब यानी जो कैदी जेल से बाहर निकल रहे हैं तो कितना कलरफुल हो चुके हैं। इस आउटलेट के शुरू होने से पहले कैदियों के बनाए गए सामान को सरकारी महकमों में ही भिजवाया जाता था, लेकिन अब आउटलेट के शुरू होने से सामान की बिक्री में तेजी आई है। जयपुर आने वाले विदेशी सैलानियों में भी इसकी डिमांड ज्यादा है। जयपुर सेंट्रल जेल और महिला जेल के कैदियों की बनाई गई दरियां और पेंटिंग्स की बेहद डिमांड है। जयपुर जेल के कैदियों के बनाए गए बैंगल्स भी इस आउटलेट में बिक्री के लिए मौजूद। जोधपुर जेल के कैदियों के बनाए गए कूलर की इस बार गर्मियों में खूब डिमांड रही। भीलवाड़ा जेल से आए चिप्स और अगरबत्ती भी आप यहां से खरीद सकते हैं। बीकानेर जेल के कैदियों के बनाए शानदार कालीन भी यहां बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। हमारे डीजी साहब ने, अजीत सिंह सर ने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया, उसका आउटलेट बनाया, जिससे मैडम सीएम मैडम ने इनका इनॉग्रेशन किया था। इसमें क्या है कि जो भी बंदी, इवन राजस्थान के सभी जेलों से यहाँ प्रोडक्ट बन के आते हैं, उनका टैलेंट यहाँ लोगों को देखने के लिए होता है। इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ प्राइवेट सेक्टर्स में भी ये चीजें जा रही हैं, और इवन फॉरेनर्स भी काफी इंटरेस्टेड हैं इन चीजों को लेकर, और काफी संख्या में आते हैं और सामान भी लेके जाते हैं। आउटलेट शुरू करने के पीछे असल मकसद कैदियों की सोच और ऊर्जा का रचनात्मक तरीके के साथ साथ उनके परिवारों को आर्थिक सहायता भी देना है। यहाँ बिकने वाले सामान में लागत निकालने के बाद एक हिस्सा कैदी के परिजनों को दिया जाता है। निश्चित तौर पर जेल प्रशासन का ये प्रयास सराहनीय है और वाकई बंद कैदियों के दिलों में नई आशा का जन्म होगा। जो दरियां बनाई जा रही हैं, तमाम दूसरे सामान हैं, न केवल इसी जेल की कैदी बल्कि धीरे धीरे अब पूरे राजस्थान के जो कैदी हैं उनका सामान यहाँ पर आ रहा है। और इस आउटलेट को हालांकि शुरू में उतना रिस्पांस नहीं मिल पाया था, लेकिन अब धीरे धीरे जब पता चल रहा है कि मकसद चैरिटी का है और एक तरीके से कोशिश है कैदियों की जिंदगी बदलने की, तो यहाँ की लोगों में भी इस आउटलेट को लेकर रुझान बढ़ता चला जा रहा है। कैमरामैन अनिल शर्मा के साथ सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर। राजस्थान की जेलों में कई किस्म के चेहरे हैं। एक चेहरा ऐसा है जो उजला है और उसको बेहतर बनाने की दिशा में कई सारी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन एक चेहरा नकारात्मक भी है, यानी वो शातिर बदमाश जो अरसे से जेलों में रहकर अपनी एक दुनिया चला रहे हैं। इन बदमाशों पर नकेल कसने की भी मुकम्मल कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो जेल के सिस्टम में जो बने सुराख हैं उनका बदमाश इसी तरह से फायदा उठाते रहेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार। इसी जेल में नशे का खेल, कहीं कैदी कराते हैं ट्रांसफर, अपराधियों की धमक के आगे अधिकारी भी करते हैं सरेंडर। सलाखों का सच। ग्राउंड रिपोर्ट